नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। कभी ऐसा समय था जब उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण एक आम और लगभग सामान्य बात समझी जाती थी। सड़क किनारे की जमीन हो, नालों के ऊपर का हिस्सा हो या सालों से खाली पड़ी सरकारी जमीन, इन सब पर धीरे धीरे कब्जा कर लेना कई लोगों के लिए आसान रास्ता बन गया था। स्थानीय स्तर पर प्रभाव, दबंगई या राजनीतिक संरक्षण के कारण ऐसे मामलों में कार्रवाई अक्सर कागजों तक सीमित रह जाती थी। फाइलें बनती थी, नोटिस जारी होते थे, लेकिन जमीनी स्तर पर बदलाव बहुत कम दिखाई देता था। नतीजा यह हुआ कि शहरों और कस्बों में अवैध निर्माण बढ़ते गए, नालों पर कब्जे होने लगे, सड़कों की चौड़ाई घटने लगी और विकास योजनाओं को लागू करना प्रशासन के लिए लगातार कठिन होता गया। लेकिन समय के साथ ये स्थिति बदलने लगी, खासकर तब जब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। प्रशासनिक मशीनरी को साफ निर्देश दिए गए कि कब्जा या कानून के विरुद्ध किए गए निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसी दौर में बुलडोजर कार्रवाई एक प्रतीक के रूप में उभरी, एक ऐसा प्रतीक जो ये संदेश देता है कि कानून का शिकंजा, कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई होगी। बुलडोजर केवल एक निर्माण या ध्वस्तीकरण की मशीन नहीं रह गया, बल्कि शासन की उस नीति का हिस्सा बन गया जिसमें नियमों को सख्ती से लागू करने और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा को प्राथमिकता दी गई। आज कई शहरों में जब प्रशासनिक टीम अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाती है तो ये केवल संरचनाओं को हटाने की प्रक्रिया नहीं होती, ये व्यवस्था में विश्वास बहाल करने की एक कोशिश होती है। सालों से अतिक्रमण के कारण बाधित पड़ी सड़कों को चौड़ा करने, नालों को साफ करना, सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराना, ये सब कदम सीधे तौर पर विकास से जुड़े हैं। इसी के तहत कई जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। कहां-कहां गर्जा है, आइए जानते हैं विस्तार से। अतिक्रमण पर तगड़ा एक्शन। फिरोजाबाद में नेशनल हाईवे किनारे अवैध कब्जे को हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम को बिना कार्रवाई किए लौटना पड़ा। प्रशासन ने बुलडोजर के साथ कब्जा हटाने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन विपक्षी पक्ष के जरिए कोर्ट के स्टे ऑर्डर दिखाए जाने के बाद कार्रवाई को रोक दिया गया। जानकारी के अनुसार पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम, एसडीएम सतेंद्र सिंह और क्षेत्राधिकारी सीओ पुलिस बल के साथ वहां मौके पर मौजूद थे। प्रशासन ने हाईवे किनारे किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी और बुलडोजर भी मौके पर पहुंच चुका था। इसी दौरान कब्जाधिकारियों की ओर से न्यायालय का स्टे ऑर्डर सामने पेश किया गया। इसके बाद प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए मौके पर ही कार्रवाई को रोक दिया। स्टे ऑर्डर सामने आने के बाद प्रशासनिक टीम को बिना कब्जा हटाए ही वापस लौटना पड़ा। एसडीएम सतेंद्र सिंह ने बताया कि विपक्षी पक्ष द्वारा कोर्ट का स्टे ऑर्डर प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन इसे स्टे ऑर्डर के खिलाफ। आज बुलडोजर की गड़गड़ाहट केवल एक मशीन की आवाज नहीं रह गई, ये उस चेतावनी का संकेत बन चुकी है कि अतिक्रमण, अपराध और दबंगई को अब जगह नहीं मिलेगा। प्रशासनिक अभियान ये साफ कर रहे हैं कि विकास की राह में जो भी अवैध बाधाएं खड़ी की गई उन्हें हटाया जाएगा ताकि शहर और गांव दोनों आगे बढ़ सके। और इसी तर्ज पर फिरोजाबाद में माहौल गर्म देखने को मिला, पीले पंजे का असर देखने को मिला। क्या कुछ हुआ है, देखिए रिपोर्ट। अवैध कब्जे पर कार्रवाई। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस स्टे ऑर्डर के खिलाफ न्यायालय में पैरवी करेगा और आगे की कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के दौरान मौके पर काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे, जिससे क्षेत्र में काफी देर तक हलचल का माहौल बन गया। फिलहाल प्रशासन अब न्यायालय में स्टे ऑर्डर के खिलाफ पैरवी करने की तैयारी कर रही है। कई प्रदेशों में चला पीला पंजा। बुलडोजर की कार्रवाई जारी है, लेकिन कई बार इस कार्रवाई के बीच ये भी देखने को मिलता है कि कैसे कुछ लोग इसका विरोध करने पर उतर आते हैं, तो वो ये नहीं समझ पाते कि उनके खिलाफ गलत काम करने के बाद ही कार्रवाई की जा रही है। फिर भी इस बात को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है। इसी के तहत मुरादाबाद में भी सरकारी जमीन पर पार्क निर्माण को लेकर उस समय हंगामा हो गया जब नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर जमीन की खुदाई कराने के मौके पर पहुंची। कार्रवाई शुरू होते ही स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और काम को रुकवा दिया गया। मुरादाबाद की चक्कर मिलक वार्ड 25 में रामगंगा किनारे सरकारी जमीन पर पार्क निर्माण को लेकर शनिवार को हंगामा हो गया।
नगर निगम की टीम जब बुलडोजर लेकर जमीन की खुदाई करने पहुंची तो कुछ लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। महिलाएं बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई और जमीन अपनी बताकर शोर शराबा करने लगी, जिसके बाद नगर निगम की टीम को बिना कार्रवाई किए ही वहां से वापस लौटना पड़ा। नगर निगम द्वारा रामगंगा किनारे खाली पड़ी जमीन पर पार्क विकसित करने की योजना के तहत शनिवार को बुलडोजर से खुदाई शुरू कराई जा रही थी। जैसे ही मशीन ने जमीन की खुदाई शुरू की, आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और विरोध जताने लगे। लोगों का कहना था कि जिस जमीन पर नगर निगम पार्क बनाने की बात कर रहा है वो उनकी निजी जमीन है, जबकि नगर निगम का कहना है कि इसकी तहसील के लेखपाल के माध्यम से पैमाइश हो चुकी है, जिसमें जमीन नगर निगम की पुष्टि से हो चुका है। विरोध और हंगामे के चलते नगर निगम की टीम को काम रोककर वापस लौटना पड़ा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मामले की जांच कर जमीन के स्वामित्व को स्पष्ट करने की मांग की है। वहीं नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि जमीन सरकारी अभिलेखों में दर्ज है और नियमानुसार आगे भी कार्रवाई की जाएगी। एक्टिव मोड में योगी सरकार। आज के दौर में नाम नहीं काम देखा जा रहा है और अगर काम अवैध है तो कार्रवाई तय है। उत्तर प्रदेश में साफ संदेश दिया जा चुका है कि कानून की नजर में ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, चाहे कितना ही रसूखदार नेता हो, बड़ा गुंडा हो, अगर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है, नियम तोड़े हैं तो बुलडोजर और कानूनी कार्रवाई दोनों तैयार है। प्रशासन की सख्ती ने यह साबित कर दिया कि अब पद, पैसा और पहुंच ढाल नहीं बन सकते। कई माफिया से जुड़े लोगों जो कि अब मर भी चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनकी संपत्ति पर एक्शन लिया गया है। अतिक्रमणकारियों का साम्राज्य ध्वस्त। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अलग अलग जिलों में फैली उनकी कथित अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर कुर्क किया गया है। अतीक अहमद के मामले में प्रमुख रूप से प्रयागराज, लखनऊ और आसपास के इलाकों में जमीन, आलीशान मकान, फ्लैट्स, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स और प्लॉट पर कार्रवाई हुई। कई संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर सील किया गया है। कुछ अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया और कुछ जमीनों को राजस्व अभिलेखों में दोबारा सरकारी खाते में दर्ज कराया गया है। प्रशासन के अनुसार कुर्क की गई कई परिसंपत्तियों का उपयोग बाद में सरकारी कार्यों जैसे पुलिस चौकी, प्रशासनिक दफ्तर या सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रस्तावित या फिर शुरू किया जाएगा। वहीं मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर, मऊ और लखनऊ समेत बाकी स्थानों पर कार्रवाई की गई। यहाँ जमीन, मकान, व्यवसायी भवन, गोदाम और बाकी अचल संपत्तियों को कुर्क कर प्रशासनिक नियंत्रण में लिया जाएगा। कुछ संपत्तियों को सील कर सरकारी कब्जे में रखा गया, जबकि अवैध रूप से निर्मित हिस्सों को गिरा दिया गया है। प्रशासन ने यह भी कहा कि जिन संपत्तियों पर स्थायी ढांचा मौजूद है उन्हें सरकारी संस्थानों, थानों, कार्यालयों या बाकी जनहित कार्यों में उपयोग किया जाएगा। प्रयागराज, लखनऊ, गाजीपुर, मऊ सहित कई जिलों में फैले संपत्ति नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की चल और अचल संपत्ति को कुर्क या फिर जब्त किया जाएगा। इन कदमों का मकसद केवल संपत्ति जब्त करना नहीं, बल्कि कथित रूप से अवैध कमाई से खड़े आर्थिक ढांचे को तोड़ना और उन्हें जनहित या सरकारी उपयोग में लाया जाना है। उत्तर प्रदेश में अब अवैध कब्जा करने वालों की हिम्मत नहीं रह गई है। सरकारी जमीन पर बने गलत निर्माणों को प्रशासन ने नोटिस, सुनवाई और अदालत के आदेशों के बाद गिरा दिया। अब किसी का नाम या रसूख कानून से ऊपर नहीं। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे गुंडों के साम्राज्य को भी जब्त किया गया और कुछ जमीनों को सरकारी कामों में इस्तेमाल किया गया। फिरोजाबाद हो या मुरादाबाद, अब किसी भी जगह एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। बुलडोजर सिर्फ एक मशीन नहीं रहा, कानून और सख्त प्रशासन का संकेत बन चुका है। जो भी अवैध कब्जा करेगा उस पर कार्रवाई होकर रहेगी। इस पूरी कार्रवाई का मकसद केवल संपत्ति जब्त करना नहीं, बल्कि अवैध कमाई से बने आर्थिक साम्राज्य को तोड़ना और कानून के शासन को मजबूत करना है। अब जो लोग पहले अपराध करके आसानी से बच जाते थे, उनके मन में कानून का डर बैठ चुका है। बुलडोजर सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि सख्त प्रशासन और कानून का प्रतीक बन गया है। उत्तर प्रदेश में अब अतिक्रमण, कब्जा और अवैध निर्माण करने वालों की शामत आ चुकी है। जहां भी कानून का उल्लंघन होगा, वहां प्रशासन तुरंत कार्रवाई करेगा और सरकारी जमीन पर कब्जा अब बर्दाश्त नहीं होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।